यदि आप लोगों से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों को इग्नोर करना सीखो। आप सबको आसानी से मिलते हो, हमेशा सबके कॉल्स को पिक करते हो, तुरंत ही लोगों के मैसेजेस को रिप्लाई भी देते हो, लोगों के लिए सब कुछ करते हो, लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल भी रहते हो, लोगों के सारे कामों को करके देते हो, किसी को भी हर्ट नहीं होना चाहिए ऐसा बर्ताव करते हो। फिर भी लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग आपसे प्यार भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? क्या आप कभी इसके बारे में सोचा है? गेस कीजिए, आपको क्या लगता है, इसे कमेंट कीजिए। आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको लोगों की इग्नोर करने की कला पता नहीं है, ये स्किल आपको आती ही नहीं है। यदि आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले लोगों को इग्नोर करना सीखो। जब आप लोगों को इग्नोर करते हो ना, तब रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों गोल्ड की वैल्यू इतना ज़्यादा है? क्यों महिलाएं सोने के ऊपर इतना मरती है? 5 पीपल लव गोल्ड सो मच, क्योंकि गोल्ड इतना आसानी से हर जगह नहीं मिलता है। गोल्ड हर जगह आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए तो गोल्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जो रेयर होता है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सेम आपकी टाइम, अटेंशन और प्रेजेंस रेयर है तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। यदि आपका टाइम, अटेंशन और प्रेजेंस आसानी से सबको मिल रहा है तो आपकी वैल्यू घटती है। वैल्यू घटती है तो रिस्पेक्ट भी घटती है। इसलिए यदि आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो लोगों को इग्नोर करना सीखो। ये सोसाइटी की साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल है। स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो कम मात्रा में मिलता रहता है उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है, लोग उसे ज़्यादा चाहते रहते हैं। जो बहुत आसानी से मिलता है या फुकट में मिलता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। लोग ऐसे ही आपको लेते हैं, हल्के में लेते हैं। मैं आपको सबको इग्नोर करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको इग्नोर करने के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो आपको इग्नोर करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। इधर आपका ईगो नहीं है, इधर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। यदि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं तो ही बाहर वाले लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए लोगों को इग्नोर करना ज़रूरी है। यदि आप लोगों को रिस्पेक्टफुल वे में इग्नोर करके अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो इन 5 रूल्स को फॉलो कीजिए। रूल नंबर 1, डोंट रिएक्ट टू एवरीथिंग। अगर लोग कुछ कहते हैं तो आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं तो ये आपकी वीकनेस को दिखाती है। लेकिन आप थोड़ा समय लेके अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं तो, या उसके ऊपर रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है सोच के उसको इग्नोर करते हैं तो, अपनी साइलेंस को दिखाते हैं तो, ये आपकी स्ट्रेंथ को प्रूव करती है। बहुत बार साइलेंस बेस्ट आंसर होता है। यदि आप हर जगह रिएक्ट नहीं करते हैं तो अपनी इम्पैक्ट को प्रूव करते हो। जब आपका इम्पैक्ट प्रूव होता है ना, लोगों को आपका लेवल पता होता है। लेवल पता होने के बाद रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। रूल नंबर 2, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपको जितना हो सकता है उतना अननेसेसरी डिस्कशन से और डिबेट से दूर रहना चाहिए। आपको हर एक डिबेट में, हर एक डिस्कशन में भाग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग वेले रहते हैं, उनके पास बहुत टाइम रहता है, वे हमेशा फालतू चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार ही रहते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। लोगों को भाषावाद, जातवाद, धर्मवाद, राज्यवाद ऐसे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने में, डिबेट करने में, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, सिनेमा, इनके ऊपर बात करने में बहुत मज़ा आता है। यदि आप ऐसे चीज़ों में अपना टाइम दे रहे हैं तो, एनर्जी लगा रहे हैं तो, ये आपको सिल्ली साबित कर देता है। इसलिए आपको अपनी टाइम को, एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसे फालतू चीज़ों में डिस्कशन के लिए जाने से खुद को रोकना है। रूल नंबर 3, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। आपको ओवर एक्सप्लेन करने की, जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करोगे, जस्टिफिकेशन दोगे, लोगों के नज़र में आप उतना ज़्यादा नीचे गिरते हो।
आपको जो चीज़ पसंद नहीं आती है, आपको उधर जाना अच्छा नहीं लगता है ना, उधर आप जाना अवॉइड कर दीजिए, नो कह दीजिए। नो कहने के बाद इसे ओवर एक्सप्लेन मत कीजिए। क्यों लेट हुआ, क्यों मैं कॉल नहीं उठा पाया, क्यों मैं आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं दे पाया, इसे जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ट्रॉपिक में फंसा था, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाया, मैसेज का जवाब नहीं दे पाया, बात ख़त्म। एक लाइन में आपका नो का आंसर ख़त्म होना चाहिए। ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए। यदि आप हर चीज़ को ओवर एक्सप्लेन करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप उनको ओवर प्लीज़ कर रहे हो। रूल नंबर 4, डोंट बी अवेलेबल 24/7। सबके पास आज मोबाइल फ़ोन्स है, उसमें फ्री डेटा भी है, व्हाट्सअप भी है, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स भी है। सब लोग यही चाहते हैं कि उनके कॉल्स को तुरंत पिक किया जाए और तुरंत उनके मैसेजेस का रिप्लाई मिलना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों को तुरंत ही रिप्लाई देते हैं तो अपना काम धंधा छोड़ के उनको कॉल्स को पिक करते हैं तो उनको इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप उनके नज़र में अपनी वैल्यू को खो देते हो। आपको हमेशा खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, अपनी टाइम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। मैं ऐसा ही करता हूँ। जब मैं मेरे काम को करता रहता हूँ ना, मैं मेरे काम को ही करता रहता हूँ। मेरे फ़ोन को ऐसे साइलेंट करके मैं उल्टा रखा होता हूँ। जो भी कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना है, कॉल बैक करना है, नहीं तो मैसेजेस का रिप्लाई देना है ना, मैं लंच टाइम में नहीं तो टी ब्रेक में ही देता हूँ। मेरे बिजनेस का जितने भी चीज़ें रहते हैं ना वो सब ईमेल में रहते हैं, मैं ईमेल देखता रहता हूँ, इधर रिस्पॉन्स करता हूँ। मैं जो ज़रूरी नहीं है ना मैं उनको बाद में ही रिस्पॉन्स करता हूँ। अगर आप अपना काम धंधा छोड़ के इधर प्रोडक्टिव वर्क को छोड़ के उनको कॉल पर रिस्पॉन्स करते हैं तो उनके मैसेजेस को तुरंत रिप्लाई देते हैं तो लोग ये नहीं समझते हैं कि आप बिजी होने के बावजूद भी उनको रिप्लाई दे रहे हो, उनको इम्पोर्टेंट फील करवा रहे हो, ऐसा नहीं सोचते हैं। वे लोग आपको खाली बैठा होगा इसलिए तुरंत उठाया है, इतना जल्दी रिप्लाई आ रहा है तो खाली बैठा होगा, इसको क्या काम रहता है, ऐसे सोचने लगते हैं। इसलिए किसी को भी हद से ज़्यादा अपने टाइम को मत दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी अवेलेबल नहीं होना है। पहले आपको अपने काम को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टाइम। रूल नंबर 5, ऑलवेज इग्नोर टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक लोग बहुत ही नेगेटिव रहते हैं, अंदर से वे लोग खोखले रहते हैं। दे आर इनसिक्योर फ्रॉम इनसाइड। उनको हमेशा किसी और के साथ झगड़ा करने से, किसी और का बेइज्जती करने से ही सेटिस्फेक्शन फील होती रहती है, इसलिए वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन आपको उनके साथ लड़ना नहीं है, उनको अपना अटेंशन भी नहीं देना है। अगर आप उनको अपना अटेंशन नहीं देते हैं तो यही उनके ऊपर सबसे बड़ा रिवेंज है, यही उनके ऊपर बहुत बड़ा पनिशमेंट है। वो क्या चाहते हैं आपसे? आपका अटेंशन मिलना चाहिए, आप उनसे साथ लड़ना चाहिए। आप उनको अटेंशन भी नहीं देते हो, उनके साथ लड़ते भी नहीं है तो आप जीत जाते हो। वे लोग सुअर है, कीचड़ में वो झगड़ना चाहते हैं, आप सुअर नहीं बनते हैं तो यही आपकी जीत है। इसलिए टॉक्सिक लोगों को हमेशा अवॉइड कीजिए, उनको अटेंशन मत दीजिए, उनके साथ बहस मत कीजिए, उनके ऊपर अपना गुस्सा भी मत दिखाइए, उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दीजिए। अपनी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। यदि आप इन 5 रूल्स को फॉलो करके लोगों को रिस्पेक्टफुल वे में इग्नोर करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जब आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हो ना, लोग आपका रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं। कंक्लूजन में इग्नोरेंस साइकोलॉजी को बताने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीख के अपने लाइफ में रिच एंड सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो पावरफुल बनना चाहते हैं, तो वैल्यूएबल एंड हाईली रिस्पेक्टफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आप अभी roaringbusinesschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट कोर्स में, मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। अब हम इग्नोरेंस साइकोलॉजी क्या कहती है इसे समझेंगे। इग्नोरेंस क्रिएट्स क्यूरियासिटी, क्यूरियासिटी बिल्ड्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन गेन्स रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट गिव्स यू लव। जब आप लोगों को इग्नोर करते हो ना, लोगों को आपके ऊपर क्यूरियासिटी क्रिएट होती है।
जब लोगों के मन में आपके बारे में क्यूरियासिटी क्रिएट होती है ना, तब आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड होती है। जब अट्रैक्शन बिल्ड होती है ना, तब रिस्पेक्ट गेन होती है। जब रिस्पेक्ट गेन होती है ना, तब आपको प्यार मिलता है। इग्नोरेंस साइकोलॉजी इसी तरह से काम करता है। इसे अच्छे से समझिए और लोगों को रिस्पेक्टफुल वे में इग्नोर करके अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाइए और प्यार को भी हासिल कीजिए। ऑल द बेस्ट।